हेलो दोस्तों। सर आज का अपना टॉपिक क्या है सर? अपन आज समझेंगे और सीखेंगे कि सर अपने को इट्सा कैसे पढ़ना है। सर इवन अपन यहाँ पे एबीसी एनालिसिस देखेंगे सर अपने सब्जेक्ट का। ये सर अपने को इस बार किसी भी हालत में इट्सा को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है और मॉड्यूल 2 को कैसे भी क्लियर करना है। तो अगर ओल्ड सिलेबस में है तो अपने को ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है सर ओल्ड सिलेबस का। ऐसा सोचना है सर जो अटेम्प्ट मैं अभी दे रहा हूँ ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट नहीं सर, मेरा जो मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ये अगर आप सोच के पढ़ाई चालू करोगे सर तो पास होने के अपने चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप बोलोगे सर बात एक ही है, सोचने का तरीका अलग अलग है, तो फ्रेंड्स भाई अपनी पढ़ाई करने का तरीका भी ऐसे ही है सर। कंटेंट सबका वही है इट्सा पढ़ना, पर एक अपन थोड़ा इट्सा को एक रेनोवेटिव वो बोलते हैं ना, एक वे अप्रोच एक अलग बना रहे हैं सर। तो इवन आज अपन यहाँ पे अप्रोच और अपन यहाँ पे एबीसी एनालिसिस ये दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे सर। तो सर लास्ट अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट है, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये जो आप जो भी मेरा स्टूडेंट है, चाहे वो यूट्यूब का स्टूडेंट हो या फिर हमारा ब्रह्मास्त्र का स्टूडेंट हो या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव वो बोलते हैं ना डेडिकेटेड प्लानिंग के स्टूडेंट हो सर, अपना सबका इंटेंशन यही है कि सर इस बार अपने को इट्सा किसी भी हालत में निकालना है। अगर आप बहाने ढूंढने जाएंगे तो अपने को दोस्तों बहुत सारे बहाने ढूंढेंगे। वजह अगर पास होने की अगर आपको दिख रही है ना, तो ये सारे बहाने दिखाई भी नहीं देंगे। तो पास होने की वजह ढूंढो, सॉल्यूशंस ढूंढो रादर देन यू गोइंग एंड सर्चिंग प्रॉब्लम्स। राइट सर? तो जुलाई 2020 एंड सर एक अभी भी थोड़े स्टूडेंट्स का है सर, लास्ट अटेम्प्ट ही है सर, कैसे भी इट्सा का ओल्ड सिलेबस का ये लास्ट अटेम्प्ट ही है सर। तो सर क्या मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाऊं? तो सर अगर आपको ये डाउट आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पास होने के से ज्यादा फेल होने का डर ज्यादा है सर। अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो सर अपने को पास होने का ये, अगर आप मेरे को पूछोगे सर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो ना सर, सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। आप पास होके प्रैक्टिस में भी आओगे तो ऐसा नहीं है ना सिर्फ एग्जाम पास हो गए तो अपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। तो रादर देन यू फाइंडिंग प्रॉब्लम्स यू ट्राई टू सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। अगर सर न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस सर अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एबीसी एनालिसिस सर मिस मत करना, एक बार अप्रोच आपको बताने के बाद एबीसी एनालिसिस अपन डिस्कस करेंगे। एंड सर मैं लिटरली बोल रहा हूँ अपन मिलके इट्सा को बहुत इजी बनाएंगे दोस्तों। दिस इज समथिंग विच आई कैन टेल यू। तो सर अगर आप बोलोगे सर इट्सा इज नाउ ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफी स्टूडेंट्स मेरे को सर बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमको एटलीस्ट इट्सा में इंटरेस्ट आया है। तो थैंक यू फॉर फ्रेंड्स माय स्टूडेंट्स फॉर योर ऑल योर लव। सर दुआओं में याद रखना मुझे। तो बस मेरा एक वो बोलते हैं ना, काफी स्टूडेंट्स का इवन ये भी था सर लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट है फिर भी आप आके इट्सा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो सर। बस मुझे ये उसके पीछे रीजनिंग वो सब छोड़िए सर। बस आप मुझसे इतना ही रिक्वेस्ट है मुझे आपसे कि सर दुआओं में याद रखना एंड अपन ये सब्जेक्ट को इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाएंगे सर। एंड सर अपना अप्रोच क्या रहेगा इट्सा के लिए? सर अप्रोच जुलाई 2020 अपना एग्जाम का, तो आपको फर्स्ट एक क्विक रीडिंग देनी होगी दोस्तों। देन आपको इन डेप्थ आपका जो भी मॉड्यूल है रेफरेंस बुक के आपको उसमें से पढ़ना रहेगा। एंड देन आप क्या करोगे, जैसे आज आप जो पढ़ रहे हो आप क्या करोगे सर, उसको कल सुबह उठ के जो जो भी आज आपने पढ़ा है वेदर इट इज इट्सा एथिक्स, तो आप क्या करोगे कल सुबह उठ के वो सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। जैसे आज आपने इट्सा का चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर पढ़ा है, तो आप क्या करोगे कल 5 से 10 मिनट में उसको रिवाइज भी कर लोगे। एंड वापस क्या करोगे सर, संडे या फिर कोई भी एक वीक डे आप ऐसा लगाइए वीक में एक डे, ताकि जो भी वीक में पढ़ा हुआ है वापस क्यूमुलेटिव रिवाइज करो। ऐसे करते रहोगे सर तो कंटेंट याद रहने के अपने चांसेस ज्यादा है सर। एंड देन क्या करेंगे, रिवाइज इट इन नेक्स्ट डे, रिवाइज इट इन नेक्स्ट वीक। एंड देन अपन थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करो सर आप, क्योंकि एग्जाम में अपने को लिख के आना है। एंड सर मल्टीपल, और सर ये जो भी है आप चार्ट्स, जो भी हमारे ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट्स है सर, चार्ट्स के आप देखोगे आपको खुद को लगेगा कि कितना इजी है, क्योंकि आपके रिविजन वीडियोस भी है आपके पास। तो आप क्या करो सर, 10 से 15 मिनट आप जब भी घूमते फिरते, जैसे भी आप दोपहर में नींद आती है कभी भी सर, 40 दिन है सिर्फ, 43 डेज आज से बचे हुए हैं, 3 दिन फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के निकाल दीजिए, 40 दिन है, 11 चैप्टर है। आई एम नॉट टेलिंग कि अपन सर 3 दिन 5 दिन इट्सा को देंगे अपन, मैं बोल रहा हूँ सर आप फर्स्ट रीडिंग आप जैसे भी आपकी स्पीड है, जो भी आपकी स्पीड है आपके हिसाब से आप पढ़ लीजिए सर। फिर बाद में पूरा का पूरा टाइम अपन सिर्फ घूमते फिरते इट्सा को पढ़ेंगे सर। राइट सर, रिवाइज करेंगे, चार्ट्स देखेंगे, अपन इट्सा को बहुत इजी बनाएंगे। तो ऐसा है कि कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जो भी इवन मेरे स्टूडेंट्स है सर, अगर आप 10 स्टूडेंट्स है 15 स्टूडेंट्स है जो भी स्टूडेंट्स है, मैं क्या बोलूंगा 10 अगर एक अपन सैंपल साइज लेके चलते हैं सर,
अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 के 10 के पास कंटेंट सेम ही है सर अवेलेबल। जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा लिख के आएगा और ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। तो सर जितना हो सके उतना पढ़िए सर, रिवाइज करिए, कंटेंट है, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ व्यूज आल्सो, प्लीज रिवाइज इट एज मच as many times as possible sir, this is the one request from my side। चाहे आप सब्सक्राइब कर भी होंगे फिर भी मैं बोलूंगा सर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज करिए। इसीलिए द ओनली रीजन इट्स आप व्यूज नहीं लगाने का कारण ही यही था कि आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर पाओ। एंड सर स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट कोट है कि सर आप में सारी के वो बोलते हैं ना एबिलिटीज है, काबिलियत आप में सब कुछ है, सिर्फ आप अपनी काबिलियत अपनी एबिलिटीज को पहचानो एंड एक बार पढ़ना स्टार्ट करो सर, एग्जाम में इंटरेस्ट आएगा। आई एम टेलिंग यू, यू स्टार्ट। वो बस एक पुश वाला चाहिए सर, आप एक इनिशिएटिव, कभी भी एक अच्छी चीज को करने जाओगे तो बहुत सारी अंदर से चीजें आएगी जो आपको रोकेगी वो करने से अच्छी चीज, बट सर बिलीव मी, you just start and we will make it happen sir, that's it। it's a is a scoring subject। अगर आपको लग रहा है सर अटेम्प्ट होगा नहीं होगा, एग्जाम्स होगी नहीं होगी, दोस्तों अपन सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर ये अटेम्प्ट में नहीं हो सर, हम लोग अभी सब्सक्राइब किए, ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स थे जो हमने पूछे थे ज्वाइन होने से पहले, हमने उससे क्या बोला, सर अगर ये अटेम्प्ट में नहीं होगा, अगर ये अटेम्प्ट में जुलाई एग्जाम्स में नहीं होगी एग्जाम्स, तो सर नवंबर दिसंबर में तो होगी। आपको अभी भी पढ़ना है, तभी भी पढ़ना है। आप ये सोचोगे कि सर अभी जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, चाहे वो ऑफिस में अगर आप हो, हाउसवाइफ हो आप, या जो भी हो अभी तक, अगर आप घर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर होम और व्हाट एवर इट इज, सर जो भी है अभी जितना आपको टाइम मिल रहा है सर बाद में कभी नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना। आपका ट्रैवलिंग, ऑफिस जाने का ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, जो भी अगर आपके बॉस से आपको कुछ काम मिलता है तो जितना प्रेशर, जितने ड्यू डेट्स के साथ मिल रहा है, अभी तो सारे ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड हो गए, तो सर अगर एग्जाम दिसंबर में पोस्टपोन होगी या जो भी होगी तो जब काम भी उतना ही होगा, अभी पढ़ के रख लीजिए। एंड अगर आप मेरे को पूछोगे, कल क्लैरिफिकेशन भी आ गया दोस्तों, जो सीए का प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो एग्जाम कंडक्ट करके रहेंगे, क्योंकि अभी अपने को कोविड के साथ जीना है सर, राइट सर। अपने को कोविड, अभी अपना कोविड कब खत्म होगा ये भी किसी को नहीं पता। सो रादर देन यू सर्चिंग, एंड सर आपके जो भी व्यूज है या फिर आपका जो भी टाइम पीरियड है ये अटेम्प्ट तक है, जो भी आप जो भी सब्सक्राइब करे होगे उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट तक है। तो अगर जुलाई में अटेम्प्ट नहीं भी हो रहा है, आप नवंबर तक आपको सेम अमाउंट में आपको कंटेंट अवेलेबल रहेगा दोस्तों। तो सर वो बोलते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो सर स्टार्ट करिए सर, प्लीज प्लीज, आई एम टेलिंग यू, प्लीज प्लीज यू स्टार्ट योर स्टडीज एंड इट विल हैपन सर, राइट सर। अपन अभी चलते हैं सर किसमें, नेक्स्ट एबीसी एनालिसिस। सर एबीसी एनालिसिस यहाँ पे अपन प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, यहाँ पे भी मेरे काफी वीडियोस में, जैसे एग्जामिशन वाला वीडियो ले लो आप, या काफी वीडियोस जो भी मैंने अभी तक बताया, हर एक बार आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग सर, अपने को चॉइस नहीं है कुछ भी। 11 चैप्टर्स है, मेरा हर एक स्टूडेंट कोई भी हो 11 चैप्टर्स अपने को पढ़ के जाना है एग्जाम में, और 11 चैप्टर्स जो पढ़ के भी गए अपन एग्जाम में 100 मार्क्स का भी लिख के आएंगे। दिस इज वन थिंग विच आई एम अश्योरिंग कि सर अपन 11 चैप्टर्स, और एक चैप्टर अगर वो सिस्टम ऑडिट ले लो, एक चैप्टर ऐसे नहीं रहेगा कि आपका डिफिकल्ट रहेगा सर, सब चैप्टर्स को इजी बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो सर अगर अपन प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखोगे, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, राइट सर। आप देखो सर इंटरनेट, इंटरनेट जो है प्रायोरिटी 1 में अगर आप देखोगे सर, इंटरनेट चैप्टर बहुत इजी है, पढ़ने जाओगे, बट एग्जाम के पहले दिन अगर आप इंटरनेट को ऐसे पढ़ोगे तो 3 से 4 घंटे अगर आप फास्ट पढ़ोगे तो भी इंटरनेट आपका खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो इसको करना है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा सर। तो वैसे प्रायोरिटी 1 में अपन क्या करेंगे सर, इंटरनेट को खत्म करेंगे, ईआरपी को आप खत्म कर दो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, राइट, भाई बहन की तरह। तो सर ये 4 आप कर लीजिए, चारों के चारों इजी चैप्टर्स है। देन आप क्या करें, प्रायोरिटी 2 पे आइए, ताकि क्या होगा सर, प्रोग्रामिंग वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम प्रोग्रामिंग खत्म करने के लिए। ई गवर्नेंस सेम सर, 20 मिनट्स मैक्सिमम। डीबीएमएस एक डिफिकल्ट चैप्टर है, अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू इट इज डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल वर्ड्स जो भी यूज किए हुए वो बहुत ज्यादा है सर डीबीएमएस में। अगर आप बोलोगे सर सिस्टम ऑडिट से भी थोड़ा सा अगर टेक्निकल देखे तो वो डीबीएमएस है सर। सिस्टम ऑडिट अपना डर है, डीबीएमएस एक्चुअली वो बोलते हैं ना, जनरली अगर वो प्रोग्रामर्स वो लोग के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा है सर, जो डेवलपर्स है सॉफ्टवेयर, वो लोग के लिए ज्यादा कंटेंट है। और अपने बुक में क्या है सर, सब कट शॉर्ट में दिया हुआ है, तो अपन ना ही डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना ही ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, तो दैट इज वेयर यू आर फेसिंग विद डिफिकल्टी। बट डीबीएमएस सर वी आर नॉट लिविंग एनी चैप्टर। एंड सर आईटी लॉ,
आईटी लॉ भी अगर आप देखोगे सर, जो भी ब्रह्मास्त्र, जो भी मेरे स्टूडेंट्स आप देखो, आईटी लॉ को बहुत कंसाइज वे में किया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे सर, वो फ्लो इतना बरोबर नहीं है, टेक्स्ट बुक या फिर जो भी आपका मॉड्यूल है, फ्लो इतना बरोबर नहीं है। तो आईटी लॉ इज समथिंग विच आई फाउंड कि अपन एक डिफरेंट वे में पढ़ सकते हैं। देन सर प्रायोरिटी 3 में आप क्या करेंगे सर, हार्डवेयर पढ़ लो, सॉफ्टवेयर पढ़ लो, मगर इन दोनों से पहले आप सिस्टम ऑडिट पढ़ो। एंड मैं काफी स्टूडेंट्स को देखा हुआ हूँ कि सर हार्डवेयर चैप्टर वो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। सर ब्लूटूथ है या फिर जो भी है, सर नेग्लेक्ट करना ही नहीं है। ब्लूटूथ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये जो भी चैप्टर्स है आप पढ़ते हो, सब आपको सब समझ में आता है, बट आप एक बार क्यों पढ़ रहे हो? बार बार रिवाइज करिए सर। वो कंटेंट ऐसे हैं कि आपको ऐसे पढ़ते टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम में लिखने के लिए अपनी पेन नहीं चलती है सर। तो आप जितना हो सके जितनी बार रिवाइज करिए। दिस इज द, मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट डे पे भी यही बोलूंगा, आज भी यही बोलूंगा, 100 मार्क का पढ़ना है, 100 मार्क का लिख के आना है सर। एबीसी एनालिसिस इज ओनली कि सर अपने को कम से कम ऐसा रहेगा ना, मेरा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टूडेंट्स का खत्म हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट में जगाएगा सर। तो सर one day you will be at a place you always wanted to be, so don't stop believing in you। तो मैं हमेशा, मेरा है सर, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अगर वो बोलते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी अगर टूट गया तो शायद अपने पास होने के या फिर एग्जाम लिखने के चांसेस कम होंगे। कॉन्फिडेंस ही एक, वो बोलते हैं ना सर, वन ऑफ द मेन पिलर है सर। 4 पिलर्स अगर है एग्जाम में पास होने के, तो वन ऑफ द पिलर इज कॉन्फिडेंस। तो सर योर वेपन्स इज कॉन्फिडेंस, योर वेपन इज टाइम मैनेजमेंट। आज सर अगर आप देखोगे, एग्जाम जिस दिन पोस्टपोन्ड हुए थे उस दिन 67 डेज थे आपके पास, और आज अगर आप देखोगे तो हार्डली 40 डेज है। तो अगर आप देखो सर, 30 दिन आपने जो एक्सटेंशन से आज तक कितना आपने पढ़ लिया, इससे आप डिसाइड करो। आप सिर्फ वो बोलोगे ना, बहाने मारते जाओगे सर, एक्सक्यूजेस से क्या होगा? तो सर डिसिप्लिन रहिए। वो बोलते हैं ना सर, एक जीरो एक्सक्यूज पॉलिसी लगा दीजिए कहीं भी, कि मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगी, सिर्फ एग्जाम्स तक में मुझे एक्सक्यूज नहीं देना है। ये एक रखिए सर, अपना इस बार हो जाएगा। तो इट्सा को क्या करना है सर, अपने को फर्स्ट रिविजन का अपन ने डिस्कस किया था कि अपने को रिवाइज कैसे करना है। सर आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन कल वापस एक बार सुबह रिवाइज करेंगे, फिर संडे तक या जो भी वीक में आप एक डे प्लान करोगे उसमें आप रिवाइज करोगे, एंड वापस 21 डेज या 30 डेज तक आप वापस एक बार रिवाइज करोगे सर। एंड सर मास्टर चार्ट से आप तो ऐसा है ना, अब वो एक बार तो अपन जो मॉड्यूल या फिर वो पढ़ना है वैसे पढ़ के रिवाइज करेंगे। मास्टर चार्ट से तो कितनी बार, अगर आप मेरे को बोलोगे सर मेरा एक मॉड्यूल है, मेरे 3 मॉड्यूल है, सर मैं बोलूंगा सर, अभी स्टूडेंट्स को मैं है, जैसे अभी आप मेरे को मेरे बोलोगे सर, मेरे पास अपने इच्छा जो फैमिली है छोटी सी, उसमें ऐसे स्टूडेंट जो सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स है सर, ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इच्छा ही बचा है इतने टाइम से, और ऐसे भी है जिसका आईटी इट्सा और ऑल्टरनेट आइदर एथिक्स या फिर एफटीएफएम बचा हुआ है, और जिसका एक मॉड्यूल वाले भी हैं, 2 मॉड्यूल वाले भी है, 3 मॉड्यूल वाले भी हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैंने उनसे व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज नोटिस की सर, सिचुएशन सबके लिए सेम है। अगर आप एक मॉड्यूल हो या 3 मॉड्यूल हो, आपके एग्जाम्स के टाइम लिमिट आपका सेम है, कंटेंट आपका सेम है, सिर्फ पढ़ने के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। मगर क्या हुआ सर, इट्सा जब एवेल्युएटर एवेल्युएट करेगा ना, उसको नहीं पता कि आपके सिर्फ एक ही मॉड्यूल था तो आप कितने मेहनत किया, या फिर जिसके 3 मॉड्यूल थे वो कितना मेहनत किया। उसके लिए क्या है सर, अब 3 घंटे में, वो तो 3 घंटे में आप कितना लिख के आओगे उसके बेसिस पे उसको मार्क्स देना है। आप क्या कर रहे हो, जिसके पास एक मॉड्यूल है वो सोचेगा मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, मैं खुद से कर सकता हूँ, या फिर ऐसे सोचेगा कि मैं कर लूंगा। अपन वो क्या प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे सर, खुद से कर सकते हैं, वो टाइम पे सोचेंगे मगर करेंगे नहीं सर। प्रॉब्लम उनके साथ वो हो रही है। और जो 3 मॉड्यूल्स है उनके, उनको लगता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या कैसे कर पाऊंगा जो भी है। तो सर अगर आप मेरे को बोलोगे सर जिसके 2 मॉड्यूल है वो तो सर ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, राइट सर। उनको कभी लगेगा कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, और कभी लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। जैसे अगर आप 67 डेज जब एग्जाम एक्सटेंड हुई थी, जब उनके मन में आ गया कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, अब जैसे 40 डेज आए, अब उनको लग रहा है कि मेरे पास कहीं ना कहीं टाइम कम है। तो सर बहुत अच्छे से प्लान करिए, मास्टर चार्ट से सर आप रिवाइज करिए। मैं, मेरा ऐसा ही है, जो स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है सर, आप रिवाइज करिए। आप खुद को, जैसे अभी तो काफी स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करते हैं सर कि बहुत अच्छा हो गया सर, रिवाइज बहुत इजीली कर पा रहे हैं। तो सर अगर आपको सब्जेक्ट इजी लगने लगा है, इंटरेस्टिंग लगने लगा है, आई अप्रिशिएट कि थैंक्स, आपने एटलीस्ट मुझे वो एक, वो बोलते हैं ना, एक फीडबैक या फिर एक अप्रिसिएशन तो दिया है। पर सर एग्जाम्स तक इसको कंटिन्यू अपने को करना है। इट्स नॉट कि आज आपने किया, आपको समझ में आ गया, वापस कल सर अपन आज रिवाइज करेंगे, कंटिन्यू बेसिस पे रिवाइज करेंगे सर, शेड्यूल के हिसाब से। तो एबिलिटी टू रीड एंड रिवाइज फास्ट, क्योंकि सर अगर आज आप
3 घंटे में या 6 घंटे में इंटरनेट पढ़ रहे हो, और वो भी आधा चैप्टर हुआ आपका इंटरनेट 6 घंटे पढ़ के, और आप क्या कर रहे हो बाद में, और पूरा मिला के 12 घंटे में आप इंटरनेट रिवाइज किया या फिर इंटरनेट आपने पढ़ा। और अगर आप सीधा अगर इंटरनेट को एग्जाम के पहले दिन उठाओगे तो हार्डली द चांसेस आर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह भी अगर आप पढ़ना चाहो तो भी 3 से 4 घंटे आपको इंटरनेट पढ़ने में लग जाएंगे दोस्तों। इसीलिए बोल रहा था, आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे उतना आपका स्पीड जो है वो बढ़ेगा दोस्तों, और एग्जाम के पहले दिन उतना ही स्पीड से आप पढ़ पाओगे, क्योंकि स्पीड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट डे रिवीजन कैसे करना है, आई विल अपडेट यू इन लाइक अनदर वीडियो कि अपने को कैसे चैप्टर उठाना है। आप एग्जाम लिख के आओगे, फिर आपको कैसे पढ़ना रहेगा, कौन से चैप्टर फर्स्ट उठाने रहेंगे। माई एडवाइस आई कैन गिव यू सर, प्लीज, वो बोलते हैं ना सर, एग्जाम्स के पहले दिन की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर, और अपने को उसको बहुत वाइजली प्लान करना है, राइट सर। नेवर लेट देन बिफोर, टेक एक्शंस, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। सर एक्शंस लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन जो भी है ना सर कि कल कर लेंगे सर, 10 दिन बाद ले लेंगे, अगर आप मेरे को बोलोगे सर, एक चीज है, मैं एक इट्सा ब्रह्मास्त्र का भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि सर बहुत सारे लोगों के लाइक ऐसा ना, अगर 10 जने अगर कॉल करेंगे तो 10 जने का एक डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। अभी अपन बचे हुए कुछ लोग हैं, अब वो कुछ लोग में भी कैसा है ना सर, सबके रिक्वायरमेंट या सबका जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो अब मैं एक FAQ बना दूंगा ताकि हर एक स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें आए, ऐसे मैं सोचूंगा बेस्ड ऑन माय फीडबैक विद द स्टूडेंट्स विच whom I have talked with. So सर स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आप मेरे को बोलोगे सर आज लूं 10 दिन के बाद लूं, या फिर सर आज ये चैप्टर पढ़ूं या 10 दिन के बाद ये चैप्टर पढ़ूं, सर आज कर लीजिए जो आज हो रहा है, क्यों बोलते हो टालना क्यों है चीजों को, राइट सर। ABC एनालिसिस, सर अप्रोच, जो रिवीजन का अप्रोच मैंने बोला है, आज पढ़ेंगे वापस कल, सर आपको इजी लगेगा अगर आप इवन ये पीछे जो मास्टर चार्ट्स का ये देख रहे होंगे, लार्ज स्मॉल सिस्टम, जो भी अगर आप टाइप्स ऑफ सिस्टम है, अगर आप जितने ज्यादा बार रिवाइज करोगे ये आपको आंखों के सामने दिखने लगेगा सर। अगर आप एग्जाम में भूल भी गए, भूल भी जाओगे, आपको सामने ऐसा नजर आएंगे चार्ट, अच्छा ये साइड में ये था, ये साइड में ये था, तो दैट दैट वो बोलते हैं ना उतना इम्पैक्ट है सर इसका। तो टेक एक्शन, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, जितना हो सके उतनी वो बोलते हैं ना ताकत लगाइए, पूरी मेहनत करके पढ़िए सर। और अगर आप मेरे को बोलोगे इट्स में स्कोर करना इज वेरी मच पॉसिबल, सिर्फ आपके पढ़ाई का तरीका, वो बोलते हैं ना सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बिजनेस तो आज भी वही है, बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं सर, वैसा ही है सर ये इट्सा। सबके लिए चैप्टर्स 11 ही है, मार्क्स सिर्फ वो बोलते हैं ना पढ़ने के तरीके के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, मेहनत के बेसिस पे तो मिलेंगे, बट मेहनत के साथ जो तरीका आप अपनाओगे उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे सर आपको, राइट फ्रेंड्स। सी यू, टेक केयर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सर, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस या जो भी है तुरंत मिले, इवन एग्जाम के पहले के दिन आपको सीधा नोटिफाई करे वो, कि जो भी मैंने अगर मैं कुछ अपडेट करूंगा तो आप तक वो तुरंत पहुंचे सर। एंड सर प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, एंड सर मुझे कुछ भी है आप मुझे मेरे नंबर पे टेक्स्ट करिए सर, या फिर ऑफिस के नंबर है उस पर करिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सर विल डू ऑल आवर बेस्ट टू मेक इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड make it easy as much as it can, as we can, right sir? Thank you.